गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उनके कार्यकाल में जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुआ था, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। गवर्नर जनरल जो सबसे पहले कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, 1773 से 85। और पहला कौन सा एक्ट आया? रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी में ही। उसके बाद हमारा 1781 का एक्ट है। तो उस एक्ट में क्या हुआ था? तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट कोलकाता के बीच में जो जुरिस्डिक्शन का डिवीज़न जो हुआ पावर का, उसको अच्छे से डिफाइन किया गया कि इनके पास क्या क्या पावर होगी, कोई कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद 84 में आया पिट्स इंडिया एक्ट। रोहिला वार हुआ 74 में। फिर फर्स्ट मराठा वार 75 से 82 के बीच में। फिर सलवाई की ट्रीटी हुई 82 में। फिर मैसूर वार हुआ सेकेंड 82-84। फिर स्ट्रेंड रिलेशनशिप विथ चैत सिंह, तो चैत सिंह थे, उनके साथ तनावपूर्ण रिश्ता हो गया वॉरेन हेस्टिंग्स का, जिसके कारण वो कौन थे? चैत सिंह, वो थे महाराज थे बनारस के। और फिर हेस्टिंग्स को इंग्लैंड में उन पे महाभियोग लाया गया। और फिर उसी टाइम में 84 में हुआ था एशियाटिक सोसाइटी का फाउंडेशन रखा गया बंगाल में। फिर दूसरे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस 86 टू 93। तो उनके टाइम में क्या क्या हुआ था? तो पहले थर्ड मैसूर वार 92। फिर सेरिंगपट्टम में ट्रीटी हुई थी 92 में। फिर कॉर्नवालिस कोड आया 93 में, जिसमें क्या था? बहुत सारे जुडिशियल रिफॉर्म्स थे। और उसके बाद रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल जुरिस्डिक्शन में सेपरेशन किया गया। फिर उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। फिर यूरोपियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही हुआ था। फिर तीसरे हमारे हैं सर जॉन सोर 93 टू 98। चार्टर एक्ट हुआ। फिर खारदा का में जो बैटल हुआ वो किसके बीच में हुआ? निजाम और मराठास के बीच में 95 में। फिर फोर्थ आते हैं लॉर्ड वेल्सले। वो कब से कब? तो 1798 टू 1805। ठीक है। तो क्या क्या हुआ उनके कार्यकाल में? तो सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया गया 1798 में। और फर्स्ट अलायंस किसके बीच साथ हुआ था? तो निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे उनके साथ हुआ। फिर फोर्थ मैसूर वार हुआ 99 में। फिर सेकेंड मराठा वार हुआ 1803-05 में। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ तंजौर, सूरत और कर्नाटक जो था उस पे आधिपत्य कर लिया इन्होंने। फिर बसैन की ट्रीटी भी हुई 1802 में। फिफ्थ गवर्नर जनरल कौन थे? तो सर जॉर्ज बारलॉ 1805 टू 1807। इनके समय एक चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट था, वेल्यूर म्यूटनी हुई थी 1806 में। फिर सिक्स्थ आए लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 टू 13। तो इनके समय हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के साथ अमृतसर में ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में। फिर सेवन थे लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 टू 1823। तो क्या क्या हुआ? तो एंग्लो नेपाल वार हुआ, ट्रीटी ऑफ सगौली हुई। फिर थर्ड मराठा वार हुआ। और फिर मराठा कॉन्फेडरेसी जो था उसको डिसॉल्व कर दिया गया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई 1818 में। फिर स्ट्राइफ विथ पिंडारीज। फिर ट्रीटी विथ सिंधिया। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम बाय थॉमस मुनरो।
कौन थे वो? तो वो थे गवर्नर ऑफ मद्रास थे 1820 में। फिर उसके बाद एट्थ हमारे लॉर्ड आर्मरेस्ट 1823 टू 1828। तो उनके समय में फर्स्ट बर्मीज वॉर हुई थी और कैप्चर ऑफ भरतपुर हुआ 1826 में। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35। तो सती प्रथा और जो बाकी क्रूएल जितने भी राइट्स होते थे उसको ख़त्म किया इन्होंने 1829 में। फिर सप्रेशन ऑफ ठागी, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, फिर रिजोल्यूशन ऑफ 35 आया। तो उसमें और रिफॉर्म हुए एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारा, और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। फिर एनेक्सेशन ऑफ मैसूर हुआ, कुर्ग हुआ, सेंट्रल कसार हुआ असम में 1834 में। तो इन सब को मिला लिया गया, विलय कर लिया गया। फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विथ रंजीत सिंह, वो कभी ख़त्म ना होने वाला एक तरह से कह सकते हैं वो ट्रीटी। फिर उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील एंड सर्किट सेटअप बाय कॉर्नवालिस, जो पहले आए थे हमारे, और इसको एबोलिश कर दिया गया। और उसके बाद कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू और सर्किट, उनका अपॉइंटमेंट हुआ। 10th कौन थे? तो लॉर्ड मैककाले, वो 1835 टू 36। इनके समय में हुआ। न्यू प्रेस लॉ आया और जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे प्रेस ऑफ इंडिया पे उसको हटाया गया। फिर लॉर्ड ऑकलैंड आए 1836 टू 42 में। फर्स्ट अफगान वार हुआ 38 टू 42, और रंजीत सिंह जो थे महाराज, उनकी मृत्यु हो गई 1839 ईस्वी में। फिर 12th लॉर्ड एल्गिन बोरो, ये 1842 से 44 में। सिंध को भी मिला लिया गया। फिर एनेक्सेशन ऑफ सिंध 43, और फिर वार विथ ग्वालियर, ये भी 43 में ही हुआ। उसके लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 48 में। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर इन्हीं के समय में हुई थी, और ट्रीटी ऑफ लाहौर भी हुई 1846 में। फिर सोशल रिफॉर्म्स हुए, कैसे कैसे? तो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स होते थे, ह्यूमन सेक्रीफाइस होते थे, वो सारे इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, ख़त्म करवाई। फिर 14 थे लॉर्ड डलहौजी 1848 टू 1856। सेकेंड एंग्लो वार हुआ, एंग्लो सिख वार। फिर एनेक्सेशन ऑफ पंजाब 49 में। फिर लोअर बर्मा का एनेक्सेशन हुआ। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाया गया इन्हीं के समय में। इसमें क्या करते थे मालूम ही होगा हमें, कि जहाँ भी जिस राजा के पास कोई संतान नहीं होता था तो उसके साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया जाता था। तो एनेक्सेशन ऑफ सतारा हुआ, जैतपुर हुआ, संबलपुर हुआ, उदयपुर हुआ, झांसी, नागपुर और अवध, ये सारे एनेक्सेशन हुए। इन सबको विलय कर लिया गया। फिर वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच ऑफ 1854 आया। चार्ल्स वुड कौन थे? तो वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे, और बहुत सारे एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेज खोले गए। फिर रेलवे 1853 में आया इंडिया में। फर्स्ट कहाँ बिछाया गया? तो बॉम्बे और थाने को जोड़ा गया। फिर टेलीग्राफ रिफॉर्म्स हुआ और पोस्टल रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले क्या हुआ, 4000 माइल्स जो टेलीग्राफ लाइन थी वो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, पेशावर, इस सबको जोड़ा गया। और फिर पोस्टल रिफॉर्म्स कैसे हुए? तो पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया गया 1854 में। फिर गंगा कैनाल को डिक्लेयर कर दिया ओपन 1854 में। फिर सेपरेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, हर एक प्रोविंस जो थी उसमें बहुत सारे प्रोविंस थे, तो उसके लिए सेपरेट स्थापना किया गया पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की। और फिर विडो रीमैरेज एक्ट लाया गया 1856 में।
और फिर 15th कौन आए? तो लॉर्ड कैनिंग 15th गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल थे 1856 टू 57। तो 3 यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। और रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। उसके बाद ये लास्ट गवर्नर जनरल हो गए। और इन्हीं के समय में फिर ब्रिटिश जो रानी थी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, उनके हाथ में पावर का ट्रांसफ़र किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वीन के हाथ में इन्हीं के समय में। और ये लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया बने और लास्ट क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। That's all for this topic. Thanks for watching. Like, subscribe, press the notification bell, and don't forget to comment your queries and topics you want to learn. Happy watching. Keep learning. Ta-ta.